वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। आफ्टर हैविंग स्टडीड दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है वो आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। नंबर 2 इलास्ट्रेशन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर 3 अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको पता चलेगा। एक्सप्लेन द ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर सकोगे कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव होता क्या है। ओके, लेट अस स्टडी। A computer system can be considered to be made up of two components, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है दो मेन कंपोनेंट से बना है, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो सबको पता होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर काम करता है, ठीक है। All the physical devices such as the monitor, the mouse and the keyboard and the CPU that you can touch and feel comprises the hardware components। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, ठीक है। ये सब क्या है? हार्डवेयर components। The hardware components have been given instruction to perform any task। हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स है इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कोई भी टास्क करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे, राइट। और जो आप लिखोगे वो आप कंप्यूटर पे देख सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा दैट आर यूज्ड टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आप जो भी डाटा आप डालोगे हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सॉफ्टवेयर में चला जाता है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर में जो आप लिखोगे, जो आप इनपुट डिवाइस से जो आप लिखोगे वो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चला जाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड द वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में और उनके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के दो कैटेगरीज होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो आप नीचे पढ़ोगे। Low level language, this programming language are designed for a particular computer architecture and are therefore often described as machine oriented language। जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेजेस होता है वो डिज़ाइन किया जाता है फॉर पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कुछ कंप्यूटर के पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। एंड आर देयरफॉर ऑफन डिस्क्राइब एज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, तभी इसको मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लो लेवल लैंग्वेज भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब होता क्या है मशीन लैंग्वेज? नंबर 1, machine language is a language in which the instructions are given in the form of strings of zeros and ones। machine language जो है वो हमेशा instructions जो है वो 0 और 1 में लिखा जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टूड होता है, हमें पता नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। without any translation and hence are executed very fast as compared to programs written in other languages, ठीक है। अगर कोई ट्रांसलेशन को नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलता है कि मशीन लैंग्वेज में लिखा क्या है, ठीक है। तभी जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं वो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में आता है, ठीक है। और ये जो है प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में एकदम से वेरी फास्ट अपने जो मशीन लैंग्वेज है वो दूसरे लैंग्वेज में चेंज होता है।
Machine language program are machine dependent, that is the program written for one computer may not work for another. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो मशीन पे डिपेंडेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि मशीन जो एक मशीन में लिखा जाता है, ठीक है, एक फॉर्म में लिखा जाता है, वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलता है. A complete knowledge of computer architecture is required to write a program in machine language. अगर आपको किसी मशीन लैंग्वेज में अगर काम करना होगा तो आपको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है. It is very difficult for programmers to write program in this language. और बहुत ही मुश्किल होता है इस लैंग्वेज में लिखना. ठीक है. Number 2, assembly language. Assembly language is a language in which instructions are given in the form of short words called mnemonics. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है वो एक शॉर्ट वर्ड में लिखा जाता है. ठीक है, जिसको हम mnemonics कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द mnemonic LD इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो लोडिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है असेंबली लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म जो mnemonic हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करता है, वो है LD. ठीक है, LD मतलब लोडिंग. MOV इज़ यूज फॉर मूविंग डाटा. MOV मतलब मूविंग डाटा, डाटा को मूव करना. ADD इज़ यूज फॉर एडिंग डाटा. ठीक है, ADD मतलब ऐड. ठीक है, एडिंग मतलब प्लस करना, कोई भी डाटा होगा उसको प्लस करने के टाइम पे जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है वो है ADD. Since instead of zeros and ones, mnemonics are used in assembly language. तो मशीन लैंग्वेज में जो वर्ड लिखा जाता है या कोई भी डाटा लिखा जाता है वो ज़ीरो और वन में होता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में mnemonics यूज़ होता है. It is easier to write a program in assembly language than in machine language. ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. ठीक है. However, just like machine language, a complete knowledge of architecture of the processor and a computer is required for writing program in assembly language. लेकिन फिर भी मशीन लैंग्वेज में जैसे कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी होता है, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी होता है. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट. ये असेंबली लैंग्वेज जो होता है प्रोग्राम, वो भी मशीन पे डिपेंडेंट होता है. प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल एंड रिक्वायर अ ट्रांसलेटर नोन एज असेंबलर. जो असेंबली लैंग्वेज में जो भी आप लिखोगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है. ठीक है, वो एकदम से नहीं दिखाता है, उसके लिए भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको ट्रांसलेटर को कहते हैं असेंबलर. You will learn about assembler later in this chapter. ठीक है, असेंबलर के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा. ठीक है, तो बच्चों लो लेवल लैंग्वेज में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज जो है उसमें आप ज़ीरोज़ और वन का यूज़ होता है. ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में mnemonics यूज़ होता है, जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, ओके. Now moving to high level language. High level language is a language in which programs are written in English words and mathematical symbols. High level language में आपको आप जो भी लिखोगे वो इंग्लिश वर्ड्स में आएगा और मैथमेटिक्स सिम्बल्स में आएगा. सिम्बल्स मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसमें आएगा हाई लेवल लैंग्वेज में. इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू लर्न एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी होता है एक प्रोग्रामर के लिए यूज़ करने के लिए. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. एडवांटेजेस क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज का? नंबर 1, अंडरस्टैंडेबिलिटी. ठीक है, programs written in this language are easier to read and understand than those in low level language. तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज. डिबगिंग. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. डिबगिंग में क्या होता है, आप जो भी कोई गलत लिखते हो किसी प्रोग्राम में, ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत इजी हो जाता है
रिमूव करने के लिए, ठीक है। कोई भी एरर होगा उसको रिमूव करने के लिए ईजी हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर मशीन इंडिपेंडेंट। प्रोग्रामर्स डू नॉट रिक्वायर डिटेल ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर टू राइट प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो प्रोग्रामर्स को क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर डिटेल ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर टू राइट प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को कोई भी डिटेल जो है वो नहीं चाहिए होता है। Programs written for one computer can be executed on any other computer with very minor changes or no change at all. तो लो लेवल लैंग्वेज में आपको पता चलता है कि आप एक मशीन में जो आप कोडिंग लिख रहे हो वो दूसरे कंप्यूटर्स में नहीं चलेगा, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप कोडिंग लिख रहे हो वो दूसरे कंप्यूटर्स में भी चलेगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिक, फोर्टन, पैस्कल, C++ एंड जावा। हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि बेसिक है, फोर्टन है, पैस्कल है, C++, जावा, ठीक है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वेरी ईजली। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना है, ठीक है, पेंट बना है, ये सब बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ईजी हो जाता है बनाने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेटर यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज आर नोन एज कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। जो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाए, उसको कहते हैं कंपाइलर्स या फिर इंटरप्रेटर्स। यू विल लर्न अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है। आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में भी इस चैप्टर में बताया या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्विक फैक्ट देख लेते हैं। The first high-level programming language known as plain calcul was created by Conrad Zuse, ठीक है। तो जो पहला हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जिसका नाम हाई लेवल लैंग्वेज का जो नाम है वो है प्लान कैलकुल, और जो कि बनाया है कॉनराड जूसी ने, ठीक है। कमिंग ऑन टू पेज नंबर 3 वी हैव क्विक क्वेश्चन। आपने जहाँ तक जो पढ़ा है उसका क्विक क्वेश्चन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स। अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज नॉन एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो कंप्यूटर को वो आप सॉफ्टवेयर से देते हो। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज दैट मेक्स यूज ऑफ शॉर्टन्ड इंग्लिश वर्ड इज एन असेंबली लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, मशीन पे डिपेंडेंट होता है और जो इंग्लिश वर्ड को शॉर्ट करके लिखता है उसको, वो कौन सा लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। डैश लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स। मशीन लैंग्वेज कैन बी directly understood by the computers. Number D, it is easy for us to write program in high level language. high level language में आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना हो वो easy हो जाता है, ठीक है। Next is binary number system. Binary number systems, you know that the computer can only understand the binary or machine language which consists of zeros and 1. जैसे आपने लो लेवल लैंग्वेज में पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1, बाइनरी मतलब दो नंबर से बना है, 0 और 1, ठीक है। The reason for that is that computer is an electronic machine and thus knows about only two states, on represented by 1 and off represented by 0 as illustrated in figure 1.1, ठीक है। तो ये जो 0 और 1 में लिखने का ये मतलब है, ये रीज़न है कि मशीन जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, और इसके दो स्टेट्स होते हैं, या फिर ये ऑन होता है
ठीक है, या फिर कंप्यूटर ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। ठीक है, ऑन होगा तो ये जो है 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर ऑफ होगा तो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा 0 से। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें ऑन लाइट को ऑन करेंगे तो ये 1 से रिप्रेजेंट होगा और ऑफ करेंगे तो ये 0 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, क्विक फैक्ट, Gottfried Leibniz, a German mathematician, is created with the invention of the binary number system। ठीक है, तो गॉटफ्राइड लिबनिज ने, जो कि एक जर्मनी से है, जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है, मैथ्स क्या जो मैथमेटिक्स करते हैं वो है, इन्होंने जो बाइनरी नंबर सिस्टम का इन्वेंट किया था। ठीक है, द बाइनरी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, इन मैथमेटिक्स यू मेक यूज़ ऑफ 10 यूनिक डिजिट्स। ठीक है, आप मैथ्स में 10 यूनिक डिजिट्स का यूज़ करके आप मैथ्स करते हो, जैसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टू फॉर्म नंबर्स, ताकि आप नंबर्स बना सको। ठीक है, इन 10 नंबर्स का आप यूज़ करके मैथ्स चलाते हो पूरा। ठीक है, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन दिस 10 डिजिट इज़ नोन एज द बेस 10 और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस नंबर 0 से लेके जो 9 तक जो नंबर है उसको हम बेस 10 भी कहते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। The digits in the number have place value such as ones, tens, hundred and thousand। सबने मैथ्स में पढ़ा ही होगा वंस, टेंस, 100,000। ठीक है, तो जो डिजिट्स है वो वंस, टेंस, 100,000 में प्लेस वैल्यू में रखा जाता है। द प्लेस वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पावर्स ऑफ 10 फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है वो पावर रेस्ट टू पावर 10 लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 द नंबर 189 एंड 2395 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 189। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया है कि नंबर जो 189 और 2395 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 189 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 189। ठीक है, कैसे आप करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 2, इसको 2 में हम डिवाइड कर लेते हैं, प्लस 8 सेम एज इट इज़ लिखा है इंटू 10 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 189। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। आई होप आप सबको मैथ्स आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला जो नंबर्स है उसको एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो 1 इंटू 10 वन ज़ा 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 इज़ 80, 8 टेन ज़ा 80। ठीक है, यहाँ पे 80 आएगा। ओके, प्लस 9 दैट इज़ 100 प्लस 80 इज़ 180, प्लस 9 करेंगे तो 189, 189 आएगा। सेम 2395 में आप यही करोगे, 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 3, 10 रेस्ट टू पावर को 3 को आप क्या करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 2 दैट इज़ 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप ये जो एग्जाम्पल है इसको आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ओके, दिस नंबर सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेसिमल नंबर सिस्टम दैट यू यूज़ इन एवरीडे मैथमेटिक्स। ये जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से अलग है जो कि आप मैथ्स में हमेशा यूज़ करते हो। In binary number system, you make use of 2 digits 0 and 1 to form numbers. Binary number system में आप दो digits का use करते हो, 0 और 1 का, जिससे कि आप number form करते हो। This number system is also known as base 2 number system. ठीक है, तो मैथ्स में आप 0 से लेकर 9 तक यूज़ करते हो तो इसको बेस 10 कहेंगे, और कंप्यूटर्स में बाइनरी सिस्टम में आप
0 और 1 का यूज़ करते हो तो दैट इज़ बेस टू नंबर सिस्टम. द डिजिट 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट और बिट्स. ठीक है, और जो डिजिट है 0 और 1, इसको हम बाइनरी डिजिट या फिर बिट्स भी कहते हैं. ठीक है. In binary number system, units of information are expressed as multiples of bits. ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिट्स में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किया जाता है. 1 nibble is equal to 4 bits. 1 byte is equal to 8 bits. ठीक है, सबने सुना होगा 1 किलोबाइट 1 KB is 102524 bytes. 1 megabyte और 1 MB is 1024 kilobyte. ठीक है, 1 gigabyte और 1 GB is equal to 1025 megabyte. ठीक है, ऐसे आ रहा है. 1 terabyte और 1 TB is equal to 1024 gigabyte. ठीक है, तो ये जो है 1 nibble for bits, 1 byte is equal to 8 bits. ठीक है, जो सबसे छोटा आएगा वो है किलोबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट. ठीक है, तो सबसे छोटा आएगा KB, देन MB, GB, TB, PB, EB, ZB एंड YB. ठीक है, तो ये जो है हमने जब आप कोई मेमोरी कार्ड खरीदते हो या कोई आप जो डाटा यूज़ करते हो वो भी इसी फॉर्म में दिखाया जाता है. ठीक है, जैसे 1 MB आपका ख़त्म हो गया एक दिन में, 1.5 GB ख़त्म हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही जो नंबर्स है वो ऐसे ही दिखाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स. अब डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे. ठीक है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर यू हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 repeatedly and write the remainder on the right hand side. This process should be continued till you reach 0 quotient. The remainders have to be read from bottom to top to form a binary numbers. ठीक है, तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप डेसिमल नंबर को 2 से रिपीटेडली डिवाइड करोगे. ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ नंबर है वो आप साइड में लिखोगे. ठीक है, द प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूड टिल यू रीच 0. आप ये जो प्रोसेस है, जो डिवाइडेड बाय 2 वाला जो प्रोसेस है वो आप तब तक करोगे जब तक आप क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं आ जाता. ठीक है, द रिमाइंडर्स हैव टू बी रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू फॉर्म बाइनरी नंबर. रिमाइंडर जो है वो बॉटम से आप टॉप की तरफ जाओगे. ठीक है, और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही आएगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर 175 इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट. 175 को बाइनरी इक्विवेलेंट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे. 175 को डिवाइड करोगे आप 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे 87 बचता है, उसका रिमाइंडर आएगा 1. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 43. 87 को दोबारा से 2 से डिवाइड करोगे. अब ये जो प्रोसेस है वो तब तक करते जाओगे तब तक जब तक कि आपका जो क्वेश्चन है वो 0 नहीं आ जाता. ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, 175 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जा 16. ठीक है, एक बचा यहाँ नीचे रखा, 5 को हमने नीचे ले आया. ठीक है, 2 7 जा 14. ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया 1. राइट, अब उसी तरह 87 को भी 2 से आप डिवाइड करोगे. ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1. और ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो है 43. ठीक है, उसी तरह आप तब तक करोगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज thus the decimal number 175 is equal to 10101111 in binary form. ठीक है, हमने इसका रिमाइंडर सारा लिया है ऊपर नीचे से ऊपर 10101111. ठीक है, तो 175 का जो बाइनरी फॉर्म है वो है 10101111.
द अबव स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज 17510 इज इक्वल टू 1010111 इंटू 2। ठीक है, द बेस ऑफ द नंबर इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो इस तरह से लिखने को क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आपको दिया गया है, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर 38 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट में 38 को आपने यहाँ पे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है। सेम वही प्रोसेस करना है, 38 को डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा बाइनरी नंबर आएगा। ठीक है, वो नीचे से ऊपर हमें काउंट करना है। फॉर एग्जांपल 38 का हमारा बाइनरी नंबर है 100110, राइट। ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी में डिवीजन करके आप ये आंसर निकालोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर्स टू द इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म। अभी हमने डेसिमल फॉर्म को बाइनरी नंबर्स में चेंज किया था, अब हम बाइनरी नंबर को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स डेसिमल फॉर्म, द पोजिशनल वैल्यू इज गिवन to every digit in the binary number। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पोजिशनल वैल्यू इज गिवन टू एवरी डिजिट। ठीक है, जो भी डिजिट होगा उसका पोजिशनल वैल्यू जो है वो दिया जाता है। द पोजिशनल वैल्यू इज इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यू जो है आप कैसे लिखोगे, रेस्ट टू पावर 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2 रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू बाइनरी नंबर 1 का रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 4 इज पोजिशनल वैल्यू। द डिजिट्स आर मल्टीप्लाइड विथ देयर पोजिशनल वैल्यू एंड द प्रोडक्ट आर एडेड टू गेट द डेसिमल नंबर। डिजिट्स जो है, जो नंबर्स है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, उसका जो पोजिशनल वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो होता है डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर 10011। ठीक है, 10011 को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल इक्विवेलेंट में। Each bit in the binary number is given in a position value in terms of increasing power of 2 starting with the extreme right or the rightmost bit। ठीक है, तो जो भी बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया गया है उसको आप रेस्ट टू पावर 2 से आप लिखा हुआ है टेबल में। ठीक है, सो टेबल 1.1 में दिया गया है बाइनरी नंबर हमारा है 10011। ठीक है, बाइनरी नंबर इज 10011। इसको हम पोजिशनल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 2 रेस्ट टू पावर 4, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 1 एंड 2 रेस्ट टू पावर 0। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको द बिट्स आर मल्टीप्लाइड विथ पोजिशनल वैल्यू एंड द प्रोडक्ट्स आर एडेड। ठीक है, बिट्स को हम पोजिशनल वैल्यू में रखेंगे और प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 0। सो आंसर इज 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 4 ज़ा। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, राइट। प्लस 0 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, प्लस 2 0 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, 16 प्लस 0 जैसे 16 1 ज़ा 16, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर आएगा 0। 1 2 ज़ा 2। ठीक है, 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 19। thus 10011 इज इक्वल टू 19 रेज़्ड टू पावर 10। ठीक है, तो उसी तरह एग्जाम्पल 2 आपको दिया गया है, 111101 को आप डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप कर लेना।
कुछ नंबर्स लेके आप बाइनरी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कुछ डेसिमल नंबर्स को आप बाइनरी नंबर्स में आप चेंज करके प्रैक्टिस करोगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और जो मैंने होमवर्क दिया है, क्विक क्वेश्चन, जो पेज नंबर है आपके 3 पे, ठीक है, दिस वन, ये आपने कॉपी, ये जो बुक है उसमें करना है, ठीक है, और याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।